हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक चैप्टर का इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी सभी लोग जानते होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, सभी लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन याद होता है, लेकिन कब और कहाँ पे कैसे लगाना है उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मूला रट लिए हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब रट लेने से नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सभी को पता है कि क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये सब क्या है, वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है, यानी ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या है, एक वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, यहां भी देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कि s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। s इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि s डिस्टेंस है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डिस्टेंस को भी f को भी डिस्टेंस मान लेते हैं, तो नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। मैं बारी बारी सबको लिख दूंगा साइड में। ठीक है, u भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ ए भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, हमारा वेक्टर इक्वेशन है। क्या है हमारा वेक्टर इक्वेशन, ये दोनों हमारा वेक्टर इक्वेशन है। तो जब भी एक बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपको हमेशा काम आएगा, जब भी आप इन दोनों इक्वेशन का यूज कीजिए तो हमेशा विथ साइन के साथ ही यूज कीजिए। ठीक है, हमेशा क्या यूज होगा, विथ साइन। मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों क्यों साइन के साथ यूज करना है अपन लोग को, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है। तो बहुत लोग बोले कि ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है क्या, क्योंकि ये भी तो यहाँ वेलोसिटी भी तो वेक्टर है। ठीक है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी, ये भी तो वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है कि ये एक स्केलर इक्वेशन है, नॉट अ वेक्टर इक्वेशन। नॉट अ वेक्टर इक्वेशन, इट इज अ स्केलर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, स्केलर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, फाइनल वेलोसिटी का, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और वेक्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा, जब बेसिक मैथ्स में पढ़े होंगे तो वेक्टर पढ़े होंगे, तो उसमें आपको पता लगा होगा कि जो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो क्या होता है, एक स्केलर इक्वेशन। तो यहां साइन का यूज नहीं करना है, नो यूज ऑफ साइन। ठीक है, यहां पे हम लोग को साइन का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, बहुत बच्चों को यही चीज नहीं पता होता कि ये दोनों में साइन का यूज करना होता और इसमें साइन का यूज नहीं करना होता। एक बेसिक पॉइंट है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। यही आपको आगे काम भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन में बनाने में। ठीक है, अब कुछ मैं आपको ट्रिक वगैरह बता दे रहा हूं, जब आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ट्रिक नंबर 1, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये 95% केस में
95% केस में टाइम निकालने के लिए यूज होगा। टाइम निकालने के लिए यूज होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने क्या बोला कि 95% केस में टाइम निकालने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो जब भी अपन को टाइम पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है या टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, आगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो देखिएगा जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह ये सब आपसे पूछे या टाइम पूछे सीधे दे दिया और टाइम पूछ रहा है, तो आप 95% केस में यही फॉर्मूला लगाना, और जो 5% केस होते हैं उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। देखिए ये तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए ध्यान से और देखिए कि किसमें किसमें टाइम प्रेजेंट है। तो दो ही इक्वेशन है, इन दोनों में क्या है, टाइम प्रेजेंट है, लेकिन 95% केस में यही फॉर्मूला लगता है, ओनली 5% केस में आपको ये फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे आप हमेशा साइन के साथ यूज करें, हम यहां पे लिख दे रहे हैं विद साइन, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। तो हमेशा क्या करें, साइन के साथ यूज करें, ठीक है। अब मैं दूसरा बता दे रहा हूं ट्रिक। ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला जो है ये हमेशा क्या होगा, ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा वेलोसिटी एट टाइम ऑफ हीटिंग ग्राउंड। जब भी हमको निकालना होगा, ठीक है, जब भी हमको निकालना होगा कि वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड, जब बॉल को हम हवा में उछाल दिए और जब वो ग्राउंड पे गिर रहा है तब वेलोसिटी निकालना होता है, तो अक्सर ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी को नोट करना हो तो नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं। अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं सब कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, ठीक है। और एक और चीज मैं भूल गया आपको बताना कि देखिए मैं हमेशा से बताते आ रहा हूं कि फॉर्मूला सभी को याद होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला कब कहां पे लगेगा, कब वैलिड है, ये उन्हें नहीं पता होता। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, कब हम लोग जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन of motion, equation of motion is valid only when acceleration is constant। जब acceleration constant होगा तभी वैलिड है।
ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी वैलिड है। आइंदा अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो अपन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान कर लेना है, मैंने स्टार मार्क लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब चाहो तो एक और स्टार मार्क लगा लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं कि जो भी ऊपर वी यू ए है ये सब क्या है। तो वी सभी को पता है कि क्या है, वी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। u सभी को पता है, u इज क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सभी को पता है कि a इज क्या है, तो a इज एक्सेलरेशन, a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है a, ठीक है। s क्या है, s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। इस पे मैं स्टार मार्क दे रहा हूं क्योंकि सभी लोग गलती कर लेते हैं, s को डिस्टेंस समझ लेते हैं, वो सरासर गलत है, ठीक है। तो u v a s हो गया, ठीक है। यहाँ पे t को बारे में हम लोग को पता ही है कि t क्या है, टाइम है, t क्या है हमारा, टाइम है। तो सभी चीज हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सीखे कि कैसे हम लोग कब साइन का यूज करेंगे, कब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, u क्या है, v क्या है, a क्या है, s क्या है, ये कब कब टाइम निकालना होगा तो अक्सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए ओके बाय।